ज्योति बिल्ली जो इंडियन जासूस बन गई। पाकिस्तान के खिलाफ एक रहस्यमयी मिशन की कहानी। शहर की घमाघामी से दूर दिल्ली की एक शांत गली में रहती थी ज्योति। एक साधारण सी दिखने वाली काली बिल्ली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। चमकदार, चौकस और बेहद तीखी। कोई नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक बिल्ली नहीं, बल्कि भारत की सबसे खुफिया जासूस एजेंसी RAY की एक सीक्रेट एजेंट थी। उसे तैयार किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ऐसा मिशन जो इंसानों से नहीं, जानवरों से करवाया जाना था, ताकि दुश्मन को शक भी ना हो। मिशन का उद्देश्य था पाकिस्तान जाकर पहलगाम हमले की साजिश का खुलासा करना और आतंकियों को खत्म करना। RAV में उसे सेकेम कोड नेम दिया गया था, Z9, लेकिन उसके ट्रेनर उसे प्यार से ज्योति बुलाते थे। ज्योति को खास तौर पर तैयार किया गया था। वो इंसानी भाषा समझ सकती थी, गंध से बम की पहचान कर सकती थी, और उसके कॉलर में एक माइक्रोचिप थी जो लाइव वीडियो एजेंसी को भेजती थी। जिस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में संदिग्ध मूवमेंट देखा गया, एजेंसी को यकीन हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इस बार हमला पाकिस्तान की धरती से प्लान हो रहा था, और इंसानी एजेंट भेजना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए ज्योति को भेजा गया सीक्रेट मिशन पर, पाकिस्तान के लाहौर से होते हुए रावलपिंडी और फिर क्वेटा तक का सफर। ज्योति को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए उसे एक कश्मीरी कफन के अंदर छुपाकर भेजा गया। सीमा पार करते वक्त किसी को भनक तक नहीं लगी। लाहौर में उसका पहला ठिकाना था, एक कबूतर खाना, जहां पहले से ही RW के कुछ प्रशिक्षित परिंदे मौजूद थे। वहां से उसे वो कोड मिला जिससे उसे पता चला कि ऑपरेशन सफेद अंगार नाम से एक आतंकी हमला प्लान हो रहा है। टारगेट पहलगाम। हमले की तारीख थी 15 अगस्त। बस वक्त कम था और काम बहुत। ज्योति ने अपने कॉलर कैमरे से उस गोपनीय बैठक की रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें एक नाम सामने आया, हाफिज अली, ISI का पूर्व अधिकारी, जो अब आतंकियों का सरगना बन चुका था। प्लान था कि 3 स्लीपर सेल आतंकवादी भारत में घुसपैठ करेंगे और एक पर्यटक ग्रुप पर ग्रेनेड अटैक होगा। लेकिन ज्योति सिर्फ देखकर रुकने वालों में से नहीं थी। उसने हाफिज अली के ठिकाने की पहचान की, रावलपिंडी का एक पुराना स्टोर हाउस। वहां जाने के लिए उसे 4 खूंखार कुत्तों को चकमा देना था, और यहीं पर उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, ज्योति रेंगते हुए उस स्टोर हाउस में पहुंची। लेकिन अचानक एक कुत्ते की नजर उस पर पड़ गई। एक भयानक दौड़ शुरू हुई। छतों से कूदी, नालों में गिरी, लेकिन हार नहीं मानी। अंत में एक गटर के पाइप में छुपकर उसने अपनी जान बचाई। सुबह तक उसने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। आतंकी नक्शा, हथियारों की डिलीवरी का टाइम, और यहां तक कि ड्रोन से हमला करने की योजना भी। रॉ को वो वीडियो मिल चुका था। मिशन का दूसरा फेज शुरू हुआ। क्लीन स्वीप रॉ ने भारत के कमांडोज को LOC के पास तैनात कर दिया। GPS के जरिए ज्योति आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक कर रही थी। जब आतंकी ग्रुप गिलगित के जंगलों से होते हुए भारत की सीमा की तरफ बढ़े, ज्योति उनके ठीक पीछे लगी रही। LOC के पास पहुंचते ही भारतीय सेना ने उन्हें घेर लिया। भीषण मुठभेड़ हुई, लेकिन एक भी आतंकी बच नहीं सका। हाफिज अली को पकड़ना बाकी था। ज्योति वापस पाकिस्तान गई, इस बार एक आखिरी बार। ISI को शक हो चुका था। उन्होंने हाफिज अली को एक अज्ञात स्थान पर छिपा दिया था, लेकिन ज्योति ने उसकी गंध पहचान ली। उसे उस जगह तक पहुंचने में 3 दिन लगे, और जब वो पहुंची, वहां एक और धमाका हो चुका था। RAV की एयर स्ट्राइक। हाफिज अली का खेल खत्म हो चुका था। ज्योति अब वापस दिल्ली में है। रॉ के सीक्रेट सेंटर में उसके नाम पर एक कोड बना है, J9, द गोस्ट कैट ऑफ इंडिया। किसी को नहीं पता कि वो किस मिशन पर अगली बार जाएगी, क्योंकि जब देश की बात आती है, तब दुश्मन के बीच एक बिल्ली भी बाघ बन सकती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सच्ची कल्पना है जो बताती है कि देशभक्ति का कोई आकार, कोई रूप नहीं होता।